Hello everyone, welcome back to Divine Within You. I hope you all are doing well. So we are back with another video, another content, and we will be talking about a very important topic, a very effective topic that you might all need. So we will be talking about how to manage your mind effectively. Managing your mind effectively. माइंड को मैनेज करना, एक मेस से निकालना, जो भी मेस क्रिएट हो रखा है उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, प्रॉपरली मैनेज करना, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस. क्योंकि जब तक कि हमारा माइंड मैनेज नहीं होगा, उसमें हर चीज़, हम हर स्ट्रेस को फील करते रहेंगे, हर इमोशन को फील करते रहेंगे, तो दैट विल बी वेरी अनहेल्दी फॉर अस. उससे अलग अलग तरह के हमारे लिए ही स्ट्रेस क्रिएट होंगे, कुछ इमोशनल स्ट्रेस, वी विल बी नॉट बी इमोशनली स्टेबल, विल नॉट बी मेंटली स्टेबल, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगेंगे हम. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट कि माइंड को फिर हम इफ़ेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हैं सो दैट इट कैन लीड अस टू गुड चॉइसेस. So the very main two things, we will be just keeping it very simple and we will be sharing very simple and straightforward two things in this video to manage your mind effectively. And the two things are, the very first is stop talking negative to yourself. Stop negative self talk. मतलब जिस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ या आप हैं, हम बहुत बार खुद से सबको एक थोड़ा टाइम ऐसा चाहिए होता है कि उनको खुद से बात करनी है. सब कोई भी इशू चल रहा है या कोई अचीवमेंट भी हमने अगर करी है, कोई हमारे साथ खुशी भी है, तो भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोई इशू चल रहा है तो तभी हम खुद से बात करें. इफ़ वी आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग, या फिर हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी हैप्पीनेस आई है, तो भी हमें रहता है कि हम खुद के साथ 2 मिनट अकेले बैठ के उस चीज़ को अपने ही साथ ही शेयर कर रहे हैं, अपने ही माइंड से सब कुछ गो थ्रू कर रहे हैं. अगर कुछ भी अनवेल चल रहा है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम बैठते हैं, सोचते हैं उस बारे में कि कहाँ से शुरू हुई ये बात, इसके फिर आगे आगे कैसे सर्कमस्टांसेस के क्या क्या हो रहे हैं, कैसे कैसे ये बात बढ़ती जा रही है, जो भी वो सब बातें हैं. या फिर कोई भी ये तो हो गई एक, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं चल रही है उसकी, बट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत बड़ी खुशी आई है, तब भी हमें रहता है कि हम अपने साथ बैठ कर सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई एक अपनी ड्रीम कार ली है, तो वो बैठ के सोच रहे हैं कि मैंने इससे पहले क्या क्या स्ट्रगल किया है, कितना टाइम मुझे इसको अचीव करने में लग गया है. तो मतलब सेल्फ टॉक एक ऐसा एसेंशियल पार्ट होता है हर एक ह्यूमन बीइंग का कि हमें खुद से बात करना ही एक इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए. एंड इट्स वेरी एसेंशियल. हम खुद के साथ बैठ के बात करें, खुद से ही शेयर करते हैं, किसी और से करना करें बट खुद से ज़रूर करते हैं. कोई इशू चल रहा है, उसको हम खुद से ही रिजॉल्व भी करना चाह रहे हैं, बट खुद से भी होता है ना. रात को फॉर एग्ज़ाम्पल रात को सोते हुए माइंड में सब कुछ आ रहा है कि आज ये अच्छा नहीं हुआ, आज वो अच्छा नहीं हुआ, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे करा, ये चीज़ मेरे साथ. और जब भी हम किसी एक स्ट्रेस को अगर पॉइंट कर लेते हैं, उसके साथ शुरू हो जाते हैं, उसकी बात लेकर बैठ जाते हैं, तो हमें खुद नहीं पता कि पीछे के कितने सारे ऐसे हमारे पास स्ट्रेस है, इशू है, कोई सिचुएशन है, कोई ट्रॉमा है, वो सब फिर हमें ट्रिगर करता है. मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठी हूँ, रात को मैं सोच रही हूँ कि आज तो ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो चीज़ अच्छी नहीं थी मेरे लिए, मैं ये चीज़ सोच रही हूँ. तो उससे एक जो मेरे स्ट्रेस मैंने क्रिएट कर लिया है, वो स्ट्रेस मुझे लीड कहाँ तक करेगा कि मेरे साथ पास्ट में मान लीजिए कुछ हुआ था, फॉर एन एग्ज़ाम्पल है बात कि कुछ हुआ था, तो फिर मुझे वो भी बार बार ट्रिगर करेगा कि ये हुआ था, तब उसने ऐसा किया था, या फिर उस मोमेंट पे ये हुआ था, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. तो वो इतना ज़्यादा जो मैं सेल्फ टॉक है, वो मेरी एक इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सी सिचुएशन क्रिएट कर देगी, एक फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो मैंने खुद ही क्रिएट कर ली है. और इतनी ज़्यादा वो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक हो गई कि उससे अफेक्ट क्या हो रहा है कि अब मैं एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, बिल्कुल आई एम इन अ वेरी लाइक वेरी हार्ड क्रैंक सिचुएशन, आई एम लिटरली सफरिंग फ्रॉम हेडेक एंड ऑल दो स्ट्रेस, जो कि नहीं होना चाहिए था मेरे पास. और वो सब
अभी चल भी नहीं रही हैं वो चीज़ें प्रेजेंट में। वो सब मेरे पास आया कहाँ से है कि मैं पास्ट में वो मेरे साथ हुआ था, बट अभी के लिए वो मेरे पास एक एज अ मेमोरी है। अभी मैं जो प्रेजेंट को लेकर बैठी हूँ उससे एक स्ट्रेस से, उस एक सेल्फ टॉक से मेरे वो सारे पास्ट का जो ट्रॉमा था, कुछ भी फियर था, वो सब ट्रिगर हो गया। तो सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक इतना ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है हमें, तो जिससे कि तो हम माइंड को अपने मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। बट द मेन पॉइंट इज़ कि जब हमें अपने माइंड को मैनेज करना है तो इसके लिए सेल्फ टॉक का क्या रोल प्ले करती है सेल्फ टॉक। तो जब हम उस बारे में बात करते हैं, अब नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हैं तो उसके सर्कमस्टांसेस अभी हमने डिस्कस किए थे कि उससे क्या क्या होते हैं, क्या क्या वो हम फर्दर वो हमें लीड करेगा कहाँ कहाँ पर। बट अगर मैं कोई अच्छी सेल्फ टॉक कर रही हूँ तो उससे मैं एकदम इमोशनली स्ट्रांग रहूँगी। मैं अपनी कोई अचीवमेंट्स रिमाइंड कर रही हूँ, rather than reminding all those trauma and activities in the past। मैं अपनी अचीवमेंट्स को रिमाइंड कर रही हूँ, एंड आई एम गेटिंग रियली वेरी गेटिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग वेरी सुपर गुड। तो उससे मेरा माइंड जो है वो इतनी अच्छी एक स्टेट में होगा, इतनी पीसफुल स्टेट में होगा दैट आई विल बी सुपर इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्टेबल, मेंटली स्ट्रांग, और मेरी लाइफ का हर एक एस्पेक्ट अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा उस चीज़ से। सो इससे अगर मैं और एक अच्छी सेल्फ टॉक, एक गुड सेल्फ टॉक, एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक में हूँ तो दैट विल हेल्प मी सो मच टू मैनेज माई माइंड। और जब मेरा माइंड मैनेज रहेगा तो आई विल बी एबल टू मैनेज ऑल माई चॉर्स, ऑल माई एक्टिविटीज़, माई एवरीडे रूटीन, एंड and I'll be able to focus on my dreams, on my goals and whatsoever. So when we talk, जब हम दूसरे अगर स्टेप की बात करते हैं, the first was the pause, stop negative self talks, and the second is very much related to this, that is stop making your negative self beliefs से रिलेटेड एक प्रॉपर एक अलग वीडियो भी है, यू कैन गो थ्रू, यू कैन चेक ऑन द चैनल, बट let me give you a little short explanation over that। कि जब हम नेगेटिव सेल्फ बिलीफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल, एक तो सेल्फ बिलीफ जो है वो कोई एक यूनिवर्सल थिंग नहीं है, वो एक हमारा सिर्फ एक परसेप्शन है, एक हमने किसी एक सिचुएशन में जो हमने क्रिएट किया था। बट अगर हम उसको हर एक सिचुएशन में सेम लाई करते हैं कि उस तब ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा ही होगा, तो दैट विल नॉट बी गुड। एंड तो ज़रूरी नहीं है कि तब ऐसा हुआ था तो अभी भी ऐसा ही होगा। और अगर मैं इसी बिलीफ के साथ रह रही हूँ कि तब ऐसा हुआ था, तो आई एम नॉट एबल टू बी, आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज माई माइंड। मेरे इतना ज़्यादा स्टफ में एक मैस हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्टफ जब मेरे पास होगा, एंड आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग इन माई माइंड। जब मेरे पास बिलीव्स अच्छे नहीं होंगे तो मैं कैसे क्या ही मैनेज कर पाऊँगी। तो एंड जब मेरे पास बिलीव्स अच्छे नहीं होंगे, मैं कुछ मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द सर्कमस्टांसेस ओवर दैट। सो being positive is another aspect, but having a positive self-talk and having positive self-beliefs are the main key points to lead you to manage your mind effectively. Managing your mind effectively will lead you to a very good life, will make you feel very good, happy, super happy, and you will be able to focus on your lives, work on over your goals, work over your dreams, and working over your goals and dreams will obviously lead you to manifestation and whatever you want in your life. So that was all for today. I hope you enjoyed the video. If you do like the video, subscribe the channel, like the video, comment the video, share the video. See you guys very soon. Thank you so much. Best wishes for you all. Till then, I intend your life to be magically beautiful. Thank you so much.